हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग रैपिड करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत पार्ट 6 लेके आए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स चल रहा है उसका पार्ट 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपके रिवीजन में ये बूस्टअप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अगर नए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो। ठीक है, धन्यवाद। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हमारे एम्यूनल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडोना ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है, उस ब्रांड का नाम बताइए। तो वो है कस्तूरी कपास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है? तो ये गुजरात हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में सितंबर 2020 में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये जो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है, ठीक है, जिसका उद्देश्य भी सभी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम को जोड़ा जाना है। ठीक है, तो ये जो सेवा है ये गुजरात का है। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी ट्रिसिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो आर्कटिक से सबसे नज़दीक कौन सा देश है? रूस है। ठीक है, सबसे नज़दीक की अगर बात की जाएंगी तो। ठीक है, तो हमारा रूस ने ये परीक्षण किया है, सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुई है? तो क्वाड देशों में जापान, इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आता है। ठीक है, तो ये टोक्यो में हुआ था विदेश मंत्रियों की बैठक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे दिनेश कुमार खारा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अध्यक्ष की बात कर रहा है, सॉरी, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो ये दिनेश कुमार खारा जी है। ठीक है, और लिपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना है इसमें और इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, और जो तटीय सुरक्षा में जो लगे हुए हैं कुछ लोग, उनके साथ तीनों ने मिलकर एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया था, जिसका नाम था सागर कवच। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, शेख सबा अहमद अल सबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के सुल्तान थे? तो ये कुवैत के सुल्तान थे। ठीक है, कुवैत, ठीक है, अरब देश का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुवैत। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला, तो मुख्यमंत्री अब तो काम तो करेगी ही ना, अभी तो एक से एक अभियान चलाएगी। ठीक है, तो ये पथश्री जो अभियान है ये पश्चिम बंगाल में चला है सड़कों की मरम्मत के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो IBE नोट नामक जो ग्रीन इनिशिएटिव है ये इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रेग्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बच गए हैं? तो देखिए, जब ब्रिटेन निकल गया ना यूरोपीय यूनियन से, तो उसको ब्रेग्जिट बोलते हैं उसके निकलने को। ठीक है, तो इसके बाद पहले 28 था जब ब्रिटेन था, लेकिन ब्रिटेन तो है नहीं, तो 27 बचा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम है ये इसरो के द्वारा चलाया जाता है, ताकि जो मतलब जो छात्र वगैरह हैं उनको विज्ञान में उत्साहित किया जाए, इस मोटो के साथ युविका जो है इसरो के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश तो लगातार धमाके पर धमाके किए जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट
द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है। ठीक है, तो ये जो था रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको रिलीज़ किया गया टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और न्याय दिलाने में जो अग्रणी राज्य है, जो फर्स्ट राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, सेकंड केरल है और थर्ड तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जो है वो केजंग डी थोंगडोंग ने जीता है। देखिए, केजंग डी थोंगडोंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ऑफेक्स 16 को लॉन्च किया है। तो ऑफेक्स 16 क्या है, एक जासूसी उपग्रह है। ठीक है, किसने इसको लॉन्च किया है, इजराइल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। तो जर्मनी बोल दिया कि भैया क्या बोलते हैं, अब भविष्य में हम कोयला परमाणु दोनों से बाहर निकल जाएंगे और ग्रीन एनर्जी के इनिशिएटिव पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जर्मनी ने अनाउंस किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो ये हमारा प्यारा बिहार है। ठीक है, और ये बिहार में ये अनाउंस किया गया कि भैया जो विंटर सीजन में जो पक्षी लोग आते हैं ना, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए पक्षी उत्सव मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो गुजरात तो धमाके पर धमाके किए जा रहा है, तो हमारा गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल दक्षता में गुजरात टॉप किया है। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। तो रोजगार संगी जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है, ताकि रोजगार से रिलेटेड आप इसमें अपना CV या रिज्यूमे वगैरह डाल दो, जो भी रोजगार होगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। देखिए, जब शिवराज सिंह के पहले क्या नाम थे वो जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी, तो उन्हीं के टाइम ये इनिशिएटिव लागू हुआ था कि 100 रुपये में 100 यूनिट। ठीक है, तो ये इंदिरा गृह ज्योति योजना था, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो ये जो है वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है। देखिए, यहाँ पर वेब पोर्टल वगैरह की बात नहीं की जा रही है, पहल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है। तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, US ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी। नाओमी ओसाका ने क्या बोलते हैं, ये जापान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है। ठीक है, तो तेजस की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो चला था हमारा लखनऊ टू दिल्ली। ठीक है, और दूसरा तो अहमदाबाद टू मुंबई चला था, और तीसरा जो है इंदौर टू वाराणसी चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है 26, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे थे। तो एक चीज़ यहाँ से और जानकारी आपको होनी चाहिए कि इन्हें 2019 में क्या बोलते हैं भारत रत्न मिला है। ठीक है, और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके अलावा ये रक्षा मंत्री संभाल चुके थे, वित्त मंत्री संभाल चुके थे, विदेश मंत्री संभाल चुके थे, लेकिन गृह मंत्री कभी नहीं बने थे। तो यहाँ पर कभी नहीं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नॉट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है। तो नॉट्स ऑफ ए ड्रीम के जो पुस्तक के लेखक हैं एक कृष्णा त्रिलोक हैं, और ये जो पुस्तक है ये AR रहमान का बायोग्राफी है। ठीक है, तो लिखा कौन है, इसको लेखक की बात पूछ रहा है ना, नॉट्स ऑफ ए ड्रीम, तो कृष्णा त्रिलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से कुमार मुनन सिंह को दिया गया है, और क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप से ये उत्तराखंड के सरकार को शायद दिया गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है ये कुमार मुनन सिंह है। ठीक है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 कुमार मुनन सिंह। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है।
ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछ रहा है ना, तो टोटल तो 34 है, लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को हटा के बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये दिल्ली टू वाराणसी है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है? 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? देखिए ये 2019 की बात की जा रही है, 2020 की बात नहीं की जा रही है, लेकिन चूंकि ये इंडिया से रिलेटेड था तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस फिल्म का नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। एंड होगा, एंड नहीं एंड होगा। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ये जो भारतीय लघु फिल्म था, ठीक है, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला था 91वें ऑस्कर अवार्ड में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? नासा द्वारा पंच मिशन की शुरुआत हाल ही में की गई है, या किसका अध्ययन करेगा? तो ये हमारे सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? देखिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सुनील शेट्टी जी को प्रस्तुत किया गया, और हाल ही में ये नाडा के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं सुनील शेट्टी जी, और इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ग्रीनपीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ठीक है, आप लोग को जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्या है? वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति जो है के रिपोर्ट को एनालिसिस करता है, उसको स्टडी करता है, ठीक है, उसको देखता है, और लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? किस देश ने विश्व के पहले 13वें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, चिंता मच की सॉरी, इसमें चाइना वाइना नहीं है, ठीक है, इसमें रूस है। ठीक है, पहले 13वें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है, तो कौन किया है? रूस किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो ये GS लक्ष्मी बन गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय थीम था वोमेन इन साइंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? ठीक है, तो ये दिल्ली मेट्रो रेल होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई है संगीता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वस्त्रल गुजरात से स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया है? तो ये हमारा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना लिया गया है? $450 मिलियन। किसके लिए? अटल भू योजना के लिए। किससे लिया गया? वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? ये हमारे मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राकेश मारिया है। ठीक है, राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन एनर्जी न्यूट्रल, ठीक है, यानी ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? यह है दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कमेंट में बताओ कि दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, फिलहाल 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यहाँ पर नई दिल्ली लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में
देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया है? 5 राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? ये लाहौर जी को किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान का लाहौर बेचारा बदनाम हो गया। और 50 का बी। ठीक है, तो चलिए आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन था। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। तैयारी अच्छे से कीजिए।